हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपके माता पिता भी हंसी खुशी होंगे, भले चंगे होंगे और आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तो आपको एडमिट कार्ड भी मिल गया है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से और मन से ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ रुबाइयाँ। फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित ये एक उर्दू छंद होता है। इसकी एक जो इसका पैराग्राफ है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आज उसी पैराग्राफ का ये काव्य सौंदर्य है जो कि जिसकी व्याख्या मैं आपको बता चुकी हूँ। जो पहला पैराग्राफ है उसकी व्याख्या बता चुकी हूँ और उसी पहले पैराग्राफ का ये काव्य सौंदर्य पंक्तियाँ हैं। आंगन में चांद ... बच्चे की हंसी। ठीक है, तो इसमें आप देखिए काव्य सौंदर्य में मैं आपको इससे पिछली वीडियोज में भी बताती रही हूँ। दो टॉपिक होते हैं, एक कला पक्ष, एक भाव पक्ष। दो पक्ष होते हैं ना। तो भाव पक्ष में देखें वात्सल्य रस का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है बाल सुलभ क्रियाओं, जैसे बच्चे का हंसना, उसके बच्चे को हाथों में लेकर के झुलाना। जब माँ बच्चे को लोका देती है तो बच्चा खिलखिला करके हंसने लगता है और उसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता है। ठीक है, हवा में उछालना माना लोका देना। ठीक है, तो एक तो जो इसका भाव पक्ष है इसमें तो ये बताया गया है कि किस तरह से बच्चे को जब लोका दिया जाता है वह खिलखिला करके हंस पड़ता है और उससे पूरा घर गूंज उठता है। ठीक है, अब ये आपका हो गया, इसके सारे पॉइंट्स हो गए भाव पक्ष के। इसके बाद सेकेंड जो इसका टॉपिक पॉइंट है वो है कला पक्ष। कला पक्ष में आप देखें बच्चे की तुलना चांद के टुकड़े से करके उपमा व रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें, उन पंक्तियों में। ठीक है, रह के में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पॉइंट थर्ड है लोका देना, गोद में भरना प्रचलित शब्द है। हिंदुस्तानी भाषा अर्थात हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के मिश्रण से भाषा सरल व सहज बन गई है। बाल सुलभ क्रियाओं का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ये था काव्य सौंदर्य या साहित्य सौंदर्य, सबसे पहला पैराग्राफ की पंक्तियों का। अभी मैं आपको व्याख्या बता रही हूँ सेकंड पैराग्राफ। ये दूसरा पैराग्राफ है, नहला के छलके ... पिनाती कपड़े। इसमें आप देखें प्रसंग क्या, प्रथम पैराग्राफ की तरह ही इसका प्रसंग है। मतलब प्रसंग इसमें एक ही है, बच्चे के ऊपर माँ का ममता ओढ़ेलना या बच्चे के ऊपर माँ का ममत्व। ठीक है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा प्रसंग नहीं है, हर जगह एक ही लाइन है, एक ही चीज़ है कि माँ बच्चे को खिला रही है, बच्चा हंस रहा है, खिला रहा है, कपड़े पहना रही है, नहला रही, धुला रही, तो बात वही है की। ठीक है, अब व्याख्या क्या है, एक माँ बच्चे से संबंधित प्रत्येक कार्य करने में खुशी का अनुभव करती है। ये आप जानते हैं, हर माँ अपने बच्चे को देख करके बड़ा खुश रहती है, उसके हर काम को करते हुए खुशी का अनुभव करती है। बच्चे को स्वच्छ जल से स्नान करा करके उसको कपड़े पहना करके जब उसके माने बच्चे के गीले बालों में माँ कंघी करके बड़े प्यार से बच्चे के चेहरे को बार बार देखती है, तो इससे होता क्या है कि जिससे कि माँ को परम आनंद की प्राप्ति होती है। परम आनंद में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। हर बार बच्चा जब प्यार से माँ की तरफ देखता है तो माँ की ममता बच्चे पर उड़ेल दी जाती है। माँ की ममता बच्चे पर उमड़ पड़ती है, बच्चे के प्रति माँ का प्यार और बढ़ जाता है। इसका काव्य सौंदर्य है भाव पक्ष। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, जहाँ स्टार लगे हुए सभी पॉइंट्स हैं, वात्सल्य रस का सहज वर्णन है। बच्चे की प्रत्येक क्रिया से माँ की प्रसन्नता स्वाभाविक है। इसका सेकंड पॉइंट है घुटनों में लेकर के कपड़े पहनाना लोक प्रचलित है। भाई बच्चा छोटा होता है तो सभी माँ, इससे कोई डिजर्व नहीं करता कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि ईसाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर माँ जब बच्चा छोटा हो तो बच्चे को घुटनों में दबा करके उसको कपड़े पहनाती है। नहलाना, कपड़े पहनाना, गीले बालों में कंघी करना सब क्रमबद्ध कार्य, मतलब हर घर में छोटे बच्चों के साथ ही काम रोज होते हैं। कला पक्ष में देखें छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हिंदी, उर्दू व लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग है। बाल सुलभ क्रियाओं के वर्णन से आंखों के सामने बच्चे का चित्र घूमने लगता है। जिस तरह से वर्णन किया गया है बड़ा ही सजीव वर्णन है। इससे ऐसा लगता है जैसे सामने ही कोई माँ अपने बच्चे के साथ ये क्रियाएं कर रही है, बिल्कुल ऐसा लगता है।
निर्मल जल में अनुप्रास अलंकार है। किस प्यार से देखता है वह किस पद का प्रयोग प्यार को और अधिक बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है। ठीक है बच्चों, बाकी बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में। आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने माता पिता की बात मानें और ध्यान से पढ़ाई करें, क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाले हैं। यू हैव नो लॉन्ग टाइम। ओके, अब ज़्यादा मैं वक्त आपका नहीं लूँगी। बाय बाय, जय हिंद बच्चों।